नहीं? इसने मिस्टर नील ओब्रॉय। और ये रही भेल, कैसी लगी? तुम तो वो अरे अरे छोटी मैडम, आप इधर आइए। कम है, सिट 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 सिट, यहाँ पर बैठ जाओ। टेस्ट शुरू करें? हाँ चुटंकी, चलो टेस्ट करें। कैसी लगी चुटंकी? ये तो बेब जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी अच्छी खीर है ना? अच्छी नहीं, टेढ़ी। ये खुद टेढ़ी खीर है। मतलब ये जो है ना, जो आया इंटरव्यू के लिए, बहुत ज्यादा ही टेढ़ा है। शेफ बना लिया ना ऐसे, नाक में दम करके रख देना। लेकिन खीर तो अच्छी बनाएगा ना। नील? यस। इफ आई रिमेम्बर, तो मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी मॉम की कुक बुक से देख के रेसिपी बनाना। मतलब वैसे ही स्वाद आना चाहिए, बट दिस डज नॉट टेस्ट लाइक दैट, इट टेस्ट डिफरेंट। या डिफरेंट तो होगी, क्योंकि ये मेरी वाली रेसिपी है। लेकिन मैंने तुम्हें उस रेसिपी से बनाने के लिए बोला था, राइट? क्योंकि हम वैसा ही स्वाद ढूंढ रहे हैं, वैसा ही जायका ढूंढ रहे हैं जैसे मेरी मॉम के हाथों में था, एंड दैट्स व्हाई दिस रेस्टोरेंट वाज फेमस। आई एम सॉरी, अगर आपको वैसा ही स्वाद चाहिए, वैसा ही जायका चाहिए, तो फिर अपनी पुरानी वाली कुक को ही बुला लीजिए, क्योंकि दो शेफ एक जैसी रेसिपी नहीं बना सकते। अगर ऐसा होता तो हर एक रेस्टोरेंट एक जैसे टेस्ट करते, राइट? बट यही कंडीशन थी। I cannot fulfill this condition of yours. मैं एक शेफ हूं, कोई उठाई गिरा नहीं हूं कि किसी की भी रेसिपी चुरा लूं। नो, आई एम नील ओबरॉय। मेरा अपना एक यूनिक स्टाइल है, अपना एक अलग जायका है, मसालों के साथ अपनी एक अलग साठ गांठ है। You know, मैं मसालों को फील कर सकता हूं, मसालों के खुरदुरेपन को, उनके तीखेपन को। मसाले मुझसे बात करते हैं, और ये जो सारे मसाले हैं ना, मेरी सहेलियां हैं। रोज धीरे से चुपके से आकर मुझसे बातें करती हैं। मैडम, शेफ मजदूर नहीं होता, कारीगर होता है, एक कलाकार होता है। एंड कुकिंग इज एन आर्ट, एंड आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इसलिए कोई सही गलत रेसिपी नहीं होती। मेरी अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल है, अपनी एक खासियत है। हाँ, हो सकता है कि आपको मेरी ये डिश पसंद ना आई हो, लेकिन एक बात तो पक्की है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नील की उंगलियों के मैजिक के लिए तरसते हैं, उसके जायके और यूनिकनेस की कस्में खाते हैं। You didn't like this dish? Too bad. Maybe I failed this test. नहीं, it's not that we didn't like it. मतलब
खीर तो अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बट मे बी आवर कंडीशंस आवर एक्सपेक्टेशंस डिडंट मैच। बट एनीवेज थैंक यू मिस्टर नील, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे लिए इतनी अच्छी खीर बनाई, अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट फर्दर आप हायर हुए नहीं हुए वो हम आपको कल तक ही बता पाएंगे। सो बाय बाय एंड वील लेट यू नो। चले आर्या? प्लीज हीर बालिका, मैं अपनी खीर फिनिश कर सकती हूँ प्लीज? हाँ ओके ठीक है, खत्म करके आ जाओ खीर, बट आ जाना ठीक है, जल्दी आ जाना। मैं मम्मा के कैबिन में हूँ, ठीक है? तो छोटी मैडम, आपको खीर कैसी लगी? सच बताऊं, मुझे खीर बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। एक बात पूछूं, तुम शेफ वेफ नहीं हो ना? भेल वाले हो ना? हाँ, मैं भेल वाला ही हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना, ओके? बिल्कुल नहीं, हमारे बीच का सीक्रेट है। सीक्रेट? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये नौकरी मुझे मिलेगी? क्या पता, ये तो सब वीर बालिका के ऊपर है। वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं होती ना, नौकरी तुम्हें ही देती। लाइक डूड, कैन यू इमेजिन, मैं नर्वस हो गई थी। मेरा पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया था। इंटरव्यू तो उसका चल रहा था, नर्वस मैं हुई जा रही थी। एंड डूड द स्टेयर्स ही गिव मी, मैं ओह माय गॉड, बहुत वियर्ड सा बंदा था यार वो। आई कांट बिलीव दिस आमिनी, तू और नर्वस, तू तो बड़े बड़े बंदों को नर्वस कर दे। आई नो यार, लेकिन पता है इस बार क्या हुआ था, मैं ना बैक फुट पे थी। मैं बैक फुट पे थी, इसलिए फिर देख मुझे शेफ की रिक्वायरमेंट थी, और अगर मैं थोड़ा रूड होती, वो निकल के चला जाता गुस्से में, फिर मैं क्या करती, मैं तो हेल्पलेस हो जाती ना। इसलिए थोड़ा मुझे प्रैक्टिकल भी होना पड़ा था। वरना वो जैसे ऐसे सरकास्टिक सी स्माइल दे रहा था ना, मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि या तो तू प्रैक्टिकल हो ले, या फिर तू उसकी वियर्डनेस पे चिढ़ ले। पर वैसे भी तेरे पास दूसरा ऑप्शन है ही का, वो जो अमरजीत सिंह है, जिनके बारे में अभी तू बता रही थी, अगर उन्हें अपनी एज, अपने एक्सपीरियंस की इतनी अकड़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो तेरी बात सुनेंगे। और अगर शेफ ही तेरी बात नहीं सुनेगा, तो फिर तू रेस्टोरेंट कैसे चलाएगी यार? वही तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज थोड़े, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर शेफ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी सोच ले तू एक बार, शायद वो उतना भी वियर्ड ना हो जितना तुझे लग रहा है। अब वैसे भी तू तो उससे एक ही बार मिली है, राइट? एंड ही इज अ गुड शेफ, तू खुद ही कह रही है। मेरी ना एक ही कंडीशन थी कि बेब्स जैसा खाना होना चाहिए, बेब्स जैसा टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इट वाज अ डिफरेंट, वो मतलब खीर बनाई थी उसने, बेब जैसी नहीं थी, बट लेकिन फिर क्या हुआ ना, आर्या को पसंद आ गई। सो आई वाज लाइक ठीक है, मैं क्या बोलूं अभी। और तुझे तुझे पसंद आई कि नहीं? हाँ मतलब ठीक थी, टेस्टी थी, डिफरेंट थी मतलब बेब से। तो मैं तुम मेरे बारे में बात कर रही थी? प्लीज मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ चल, मैं भी रखती हूँ, मुझे भी ना बहुत पढ़ना है। 2 हफ्ते बाद ना मेरा भी MCA का एंट्रेंस है। चल ठीक है, बाय। क्या है, जब देखो तब झांसी की रानी बनके लड़ना शुरू कर देती है। और ये क्या स्टाइल है तुम्हारा, ऐसे कमर पे हाथ रख के जनानियों की तरह? कौन लड़ता है ऐसे, कौन बहस करता है? तुम लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? हम तुम्हारे बारे में नहीं, हम शेफ के बारे में बात कर रहे थे। और पढ़ाई चल रही है, लेकिन कंसंट्रेशन पूरा मेरी बातों पे है। क्यों, आज स्टडीज नहीं है तुम्हारी? उफ, ओह, अगर तुम इतनी जोर की बात करोगी, तुम्हें स्टडी में डिस्टर्बेंस होगी ना। इतनी
बड़बड़ करती हो वीर बालिका। आई डोंट लाइक। ओ हेलो, बड़बड़ कर भी रही हो छुटंकी तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कर रही हो ना। तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हो। अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? और कौन सा पढ़ाई कर रही हो तुम? ड्राइंग ही तो कर रही हो। तुम्हें क्या पता ड्राइंग कितनी मेहनत का काम है। सब कुछ अपने आप सोचना पड़ता है। अच्छा, मैं भी तो देखो क्या सोचे तुम्हारी, क्या ड्रॉ कर रही। ओह माय गुडनेस, माता रानी क्या इमेजिनेशन है तुम्हारी। क्या ये सन है? किसका है? हाँ सन है? सन पिंक कब से हो गया भाई? और ये स्काई क्यों ग्रीन कलर किया है? आर्या मेरी बात सुनिए, ये ना गलत है। स्काई कभी ग्रीन नहीं होता और ना ही सन कभी पिंक होता है। होता है, मुझे दिखता है। तुम्हें क्या? ये रॉन्ग है। सन को येलो कलर करो, स्काई को ब्लू कलर करो। दैट्स करेक्ट। क्यों क्या मतलब? क्योंकि तुम्हारी टीचर तुम्हें क्रॉस दे देगी इसमें। तुम्हारे टीचर और बाकी सबको भी ना ऐसे ही दिखता है, सन येलो और स्काई ब्लू। टीचर को कहना चाहिए कि सबकी कॉपी करो, ये नहीं कहना चाहिए कि अपनी इमेजिनेशन से बनाओ। बोलो ना वीर बालिका, मैं कॉपी क्यों करूं? मैं एक शेफ, कोई उठाए गिरा नहीं हूं कि किसी की भी रेसिपी चुरा लूं। मील ओबरॉय का अपना एक जायका है, मसालों के साथ अपनी एक अलग साठ-गांठ है। कुकिंग इज एन आर्ट एंड आर्ट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अब तुम हंस क्यों रही हो? हंस नहीं रही हूँ मैं, स्माइल कर रही हूँ, खुश हो रही हूँ। करेक्ट थे तुम छुटंकी। तुम्हें हर किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम कॉपी करोगी तो तुम कॉपी कैट हो जाओगी। लेकिन अगर तुम खुद की इमेजिनेशन, खुद के स्किल्स, खुद के टैलेंट से बनाओगी तुम एक आर्टिस्ट कहलाओगी। मतलब अगर तुम खुद की इमेजिनेशन के रंग डालोगी, खुद की इमेजिनेशन के फ्लेवर्स डालोगी, जैसे तुम इमेजिन करती हो, फील करती हो, तभी तुम एक आर्टिस्ट हुई। ओए कुड़िए, तूने फिर कॉर्नफ्लेक्स छड़ते, खत्म कर इसनु। रानी दीदी कितना सारा दे देते हो, मेरा पेट फट जाएगा। मिनी दीदी देखो ना। आर्या फिनिश। अरे खा ना। कैसे खाऊं रानी दीदी, मेरी बैंडेज उतर गई। देखो ना वीर बालिका, मेरी बैंडेज उतर गई। रानी दीदी एक नई बैंडेज ले आओ, मेरे ड्रेसर पे पड़ी होगी। जी दीदी। और तुम छुटंकी इधर आओ। पूरा का पूरा छोड़ा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अब मोंटू तंग तो नहीं करता ना? मोंटू तो कल भी तंग कर रहा था। पर मैंने उससे कह दिया अगर मुझे तंग किया तो वीर बालिका आकर उसको बहुत पीटेगी। फिर मोंटू ने क्या कहा? मोंटू तो बहुत डर गया और क्लास में सब लोग क्लैप करने लगे। मोंटू सबको बहुत तंग करता है, उसे कोई लाइक नहीं करता। तुम मुझे कराटे सिखाओगी, फिर मैं भी मोंटू को पीट दूंगी। कराटे तो मैं सिखा दूंगी तुझे छुटंकी, लेकिन क्या है ना, मोंटू जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पता क्या कहते हैं? बुलीज। बुलीज? ऐसे बच्चे अपने साइज से सबको डराते हैं, लेकिन तुम सिर्फ अपने दिमाग से उसे हरा सकती हो। लो दीदी, अब ये कुड़ी दिमाग से कैसे हराएगी? ये जो सारे बच्चे होते हैं ना, अपने साइज से सबको डराते हैं। एंड ये बुलीज इसलिए होते हैं, उनके हाथ में पावर इसलिए होती है क्योंकि बाकी सारे बच्चे उनसे डरते हैं। तो अगर आर्या अपने दिमाग में उसका डर खत्म कर देगी, डर इज द मेन थिंग। अगर वो डर खत्म हो जाएगा तो वो अपने आप हार जाएगा। सिंपल। चलो चलो गेट अप, जल्दी जाओ वरना फिर से बस छूट जाएगी तुम्हारी। बाय प्री दीदी, बाय वीर बालिका। वीर बालिका, वो कल
कल आया था ना, वो नील, उसने खीर बनाई थी। वो थोड़ा मोंटू की तरह है ना। मैं डरा दिया ना उसे, इसलिए तुम उसको रखना नहीं चाहती ना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही मुझे पता है। कल मैंने सुना था प्रीति दीदी और तुम बात कर रहे थे। टंके, तुम अभी बड़ों की बातें सुनने लगी हो? मुझे वो अच्छा लगता है। तुम मुझसे डरना छोड़ दो, अपने दिमाग से काम लो, उसको शेफ रख लो। अपने दिमाग से सोचो, उसको अपने दिमाग से हरा दो। दिमाग से। खामोश। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद निकले उसे काशी विश्वनाथ कहते हैं। ओए चपड़ गंजो। पुष्पा, आई हेट टीयर्स रे। यार सुंदर, एक और यार प्लीज। ऐसे नहीं सिंपी दीदी, इसके लिए आपको मेरा ऑनलाइन चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मात्र 54 रुपए पर मंथ। है? मतलब इतना भी शौक नहीं है तेरी मिमिक्री देखने का कि पैसे भर के सब्सक्राइब करूं। और वैसे तू करता क्या है? हीरो की नकल ही तो करता है। आज आप 54 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो, पर एक दिन देखना, इसी नकल उतारते उतारते आपका सुंदर टॉप का हीरो बनेगा और आप उसकी फिल्म देखने 500 रुपए खर्च करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा जी। वो पहले अपने गैस की आंच धीमी कर, वरना सारा दूध गिरा देगी। चल काम कर अपना। इससे बात करते करते मैंने भी गाजर उल्टी काट दी सारी। इसीलिए कहता हूँ ये सब वाहियत हरकतें बंद करो, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ। जब देखो हंसी मजाक, जब देखो माहौल बना कर रखा है। दिख नहीं रहा है रेस्टोरेंट ठीक से चल नहीं रहा है, मिनी बिटिया परेशान है और तुम लोगों को मस्खरी सूझ रही है। काम करो काम। यार आप मतलब लोगों का हंसना खेलना आपको बिल्कुल नहीं पसंद है खुर्शीद मियां? नहीं बिल्कुल पसंद, खासकर तेरा खीकी करना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर शुरू हो गए आप दोनों। और सिंपी, तू तो अपना मुंह बंद ही रख। और खुर्शीद मियां, आप तो बड़े हो, बच्चों से कैसे उलझ रहे हो आप? नहीं मैंने कुछ गलत कहा तो बताओ मुझे। रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे है। कल इतने सारे शेफ आए लेकिन कोई भी पसंद नहीं आया। और इस सिंपी मैडम ने अगर ढंग से बबीता जी से ट्रेनिंग ली होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन इनको तो ये खुद सजने संवरने और खुद के लिए लड़का ढूंढने से फुर्सत ही नहीं। मतलब आपको तो हमेशा मुझसे ही प्रॉब्लम होती है ना खुर्शीद मियां? चुप रहो तुम। बस तो कुछ समय के लिए अपना मुंह नहीं बंद कर सकती? खुर्शीद मियां जो भी कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम सबकी नौकरी खतरे में है, थोड़ा सा समझा कर। मिनी सिर्फ अपनी बहन के बारे में ही सोचेगी। हम सब तो दूसरे हैं ना। ऐसा नहीं है गीता आंटी। आपने ऐसा बोला भी कैसे आप लोग दूसरे हो मेरे लिए? आप मेरी फैमिली हो, कब से मेरी फैमिली हो। आप नहीं जानते आपके कितने किस्से सुने मैंने लाला अंकल से। जब आपकी शादी भी नहीं हुई थी ना उनसे, तब से आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। एंड रियली आई मीन इट। और गीता आंटी नहीं, आप सब मेरी फैमिली हो यार। एवरीवन। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप बेब्स की फैमिली थे, तो मेरी भी फैमिली हुए ना। हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। सो डोंट लूज हार्ट, डोंट लूज होप। जीतेंगे या तो साथ में, हारेंगे लेकिन साथ में। और ये श्योर है कि हम गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे। We'll try and we'll give our best. दादी अम्मा, वो जो कल शेफ आया था ना, नील ओबरॉय, आप बुला लीजिए उसे। I'll hire him. अरे फोन ही नहीं उठा रहा मुआ। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए। अब भी नहीं उठा रहा, अल्लाह मारा। नहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को अकड़ दिखा रहा हो।
फिर से फोन किया है ना, तो उसे लग रहा होगा जैसे हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी गरज है। Who cares, दादी अम्मा? सोचने दो उसे जो भी सोचना है। लेकिन अगर नील ओबरॉय इस रेस्टोरेंट की किस्मत चमका सकता है, I'll get him. फिर चाहे उसमें कितना भी एटीट्यूड, कितनी भी अक्कड़ क्यों ना हो। If he's important for the restaurant, he's important for me.